नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, मैं विराम फिजिक्स की क्लास 10th में। आज है लेक्चर 3 विद्युत आवेश का जो इंट्रोडक्शन हम सरल से सरल भाषा में कर रहे हैं और आप तक पहुंच रहा है और आप बहुत सुंदर ढंग से समझ भी रहे हैं। प्यारा प्यारा कमेंट्स भी आ रहे हैं। आइए प्यारे बच्चों, विद्युत आवेश के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर चर्चा करें। आपको भली भांति सिखाना चाहूँ और सिखा भी रहा हूँ, जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, कंसेप्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, कंक्लूजन के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है? जैसे कोई एटम है प्यारे बच्चों, कोई परमाणु है, उस पर जैसे मान लीजिए कोई एटम या एक्स है, अगर उस पर बेटा ये प्लस लिखा कहीं पाइएगा, आपके पास बताइए ये इसका मतलब यह धनावेशी है, इसका मतलब ये इसमें इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया है, अर्थात इसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन निकले हैं। अर्थात अगर बेटा एक प्लस और हम लगा देते तो कहते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। फिर अगर एक और लगा कहते 3 माने 2 इलेक्ट्रॉन माने 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। यहाँ क्या है? यहाँ इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, धनावेशित हो गया। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है, माने एक इलेक्ट्रॉन आया है बाहर से, फिर 2, एक और कर दीजिए, 3, 4, इतना करते जाइए। अगर कोई एटम है, परमाणु बेटा, इस पर प्लस माइनस ना लिखा हो तो इसका मतलब ये उदासीन है। उदासीन का मतलब जितनी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन है उतनी ही संख्या में प्यारे प्यारे बच्चों प्रोटॉन है। अच्छी बात है। एक बात और बता दें, एक और जानकारी कर लीजिए कंसेप्ट के लिए, जानकारी के लिए। आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, क्या नहीं है, आपको मूल बात, उसी बात को पकड़ रखिए कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तब आवेश का अनुभव होता है ना बेटा। रगड़ते हो तब, इसका मतलब उस वस्तु में चार्ज पहले से था, कोई पैदा किया, कहेंगे सर पहले से था, उसका प्रभाव किसी ने देख लिया। पहले से था, उसका प्रभाव किसी ने क्या किया? देख लिया। अच्छी बात है बेटा, इसका मतलब आवेश पहले से था। बहुत अच्छी बात है। आप इंजीनियर बन सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, सीएम पीएम बन सकते हैं। ये क्वालिटी कौन घर्षण करेगा? टीचर, शिक्षक समाज करेगा। ओके प्यारे बच्चों, इसका मतलब आवेश को तो नष्ट किया, किसी के अंदर हिम्मत नहीं उसको नष्ट कर दे, और किसी के अंदर हिम्मत नहीं कोई उत्पन्न कर दे। अर्थात अगर द्रव्य है, मैटर है, तो आवेश है। रही बात उसका प्रदर्शन कैसे हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है? आवेश अविनाशी है। आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, न उत्पन्न, बल्कि उसके प्रभावों का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी है। आइए हम आपको बताते हैं चार्ज कैरियर, आवेश वाहक कौन होते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, हम आपको सिखा चुके हैं, बता चुके हैं कि किसी एटम के बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके परमाणु के जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अब तक ज्ञात बलों में सिखाए बेटा। अब फिर बता देते हैं, ये कोई एटम है, या इसका क्या है? नाभिक है, न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, यह बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है। एक चीज और जानिएगा, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश, अर्थात नाभिक धनावेशित होता। आज के बाद जान लीजिए नाभिक पर आवेश कितना होता है बेटा? Ze के बराबर। कितना होता है? Ze। जेड माने परमाणु क्रमांक, ई माने इलेक्ट्रॉन का आवेश, अर्थात नाभिक जो न्यूक्लियस में धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन, इनके बीच एक आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल काम करता है। इतना एक चीज, यह चूंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक की दूर कक्षा, इसको आसानी से हटाया जा सकता है बहुत कम ऊर्जा से, और प्रोटॉन को नाभिक से निकाला नहीं जा सकता। प्रोटॉन को नाभिक से निकाला नहीं जा सकता। प्यारे बच्चे जान लीजिए, पहचान लीजिए, पूरी लाइफ के लिए जान लीजिए। अब तक ज्ञात बलों में नाभिकी बल से कोई बड़ा बल नहीं है। सबसे बड़ा बल नाभिकी बल है।
कोई पूछे सबसे बड़ा बल कौन? न्यूक्लियर फोर्स। यह वैद्युत बल से बड़ा होता है, गुरुत्वाकर्षण से बड़ा होता है, चुंबकीय बल से बड़ा होता है, सबसे प्रबल बल है। इसलिए तो आपसे कोई पूछे कि एटम के किस आवेश को आसानी से निकाल जाता है, कहेंगे इलेक्ट्रॉन को आसानी से कम ऊर्जा से निकाल जाएगा, क्योंकि नाभिक के दूर। इसका मतलब आवेश वाहक कौन होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन धातु मतलब आप समझेंगे, इलेक्ट्रॉन क्यों होता है? क्योंकि नाभिक दूर की कक्षा में होता है, दुर्बल वैद्युत बल द्वारा बंधा होता है, इसे कम ऊर्जा से निकाला जा सकता है। कोई पूछे प्रोटॉन प्रधान आवेश होता है, उसमें कौन? कह दिए अब तक कोई ऐसा बल ज्ञात ही नहीं, इतना प्रबल बल है कि इसके बराबर कोई बल हो या इससे अधिक हो, इसलिए प्रोटॉन को नाभिक से निकालना असंभव है। हो गया प्यारे बच्चों? इसका माने आवेश वाहक का काम कौन करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पर न्यूमेरिकल है, एक्सचेंज ऑफ आवेश। जानकारी कर लीजिए, जान लीजिए, पहचान लीजिए, सीख लीजिए। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का विनिमय, अर्थात आवेश का विनिमय, किसी वस्तु में आवेश का विनिमय, विनिमय का मतलब आदान प्रदान। क्लियर हुआ? आवेश का विनिमय इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। जान लीजिए, पहचान लीजिए, सीख लीजिए अच्छी तरह से। इतनी सरल बात। आवेश का विनिमय मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु, माने जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं, एक वस्तु का आवेश दूसरी वस्तु में जाएगा या आएगा, कैसे जाएगा? इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज, मतलब ये आवेश हुआ, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज। इलेक्ट्रॉन का आवेश पता है E के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है पता है बेटा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम पता है। आवेश के मतलब यहाँ अगर हम देख प्लस माइनस धनावेश और ऋणावेश, ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आज सीख लीजिए, पूरे लाइफ के लिए जानते रहिए। आवेश का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ चार्ज, किसका बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश का कितना? n का मतलब कोई पूर्णांक संख्या, n बराबर हो सकता है 1, 2, 3, 4। अर्थात जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश जाएगा तो 1 रखोगे तो ±1e, मतलब 1e, 2e, 3, 2 रखोगे 3, मतलब अगर मान लीजिए प्लस ही आवेश है जो 1e, माने जब एक वस्तु दूसरी वस्तु में जाती है तो 1 गुना जाएगा, 2 गुना जाएगा, 3 गुना, भिन्नात्मक नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? आवेश का मान भिन्नात्मक नहीं, ये नहीं कि 1/2 जाएगा, 1/3 जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। जब लेगा कैसे लेगा? या तो 1e लेगा, या 2e लेगा, या 3 लेगा, 4e लेगा। देगा फिर कैसे देगा? 1e देगा, 2e, समझेंगे बेटा? आवेश का विनिमय कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जान लीजिए। इस पर न्यूमेरिकल भी है। n क्या है बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों से E क्या है? इलेक्ट्रॉन का इतना, ये मान रख देंगे। कोई पूछे कि आवेश का विनिमय, आदान प्रदान क्या भिन्नात्मक होता? कभी नहीं होता। जब होगा, अच्छा एक और जानकारी, आवेश के न्यूनतम मान को मूल आवेश कहते हैं। न्यूनतम मान कितना होता है? 1e, इसी को क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्वांटा। मूल आवेश क्या है? आवेश के न्यूनतम मान, अर्थात 1e को क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। और इतनी जानकारी हो गई। एक जानकारी प्यारे बच्चों और आपको करना है, और आपको कर सीखना है, वह सीखना है द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं हो सकता। द्रव्यमान है तो आवेश जरूर रहेगा, द्रव्य में ही आवेश है, क्योंकि रगड़ोगे द्रव्य रहेगा तभी। बहुत सारी बातें आपको हम सिखा चुके आवेश के संबंध में, इसे अच्छी तरह से सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मुझे विश्वास है कि ये अच्छी तरह से आप सीख लिए। ओके बेटा, बहुत जानकारी है, लेकिन इतनी जानकारी आपके लेवल पे बहुत ठीक ठाक है। और किताबों को पढ़िए, एनसीईआरटी की बुक को बार बार पढ़ो। वैसे हम बहुत अधिक बता चुके हैं आपको आवेश के लिए। ओके बेटा, धन्यवाद, थैंक यू। लाइक करिए।